नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंसानियत हुई शर्मसार, जिला अस्पताल में गार्डों ने मरीज को जमकर पीटा। 18 अक्टूबर को भिलाई 3 आएंगे अमित जोगी, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता जेसीसीजे में करेंगे प्रवेश। नवरात्रि के चलते दुर्ग पुलिस कर रही दुर्गा पंडाल की पैदल पेट्रोलिंग। दुर्ग में महिला मोर्चा द्वारा भाजपा कार्यालय में महिलाओं का किया गया सम्मान। अब ग्रैंड न्यूज की खबरें विस्तार से। दुर्ग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज को गार्डों ने बंधक बनाकर पीटा। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो भी सामने आया है। 18 अक्टूबर को भिलाई 3 आ रहे अमित जोगी, बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ता थामेंगे जेसीसीजे का दामन। अहिवारा विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ता अमित जोगी के भिलाई 3 आगमन को लेकर अपार उत्साहित है। कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ अमित जोगी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। पार्टी व्यापक तैयारियों में जुटी हुई है। ये जानकारी जोगी कांग्रेस के युवा संभाग अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय ने दी। ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा करते हुए ईश्वर उपाध्याय ने कहा कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार 18 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे रुक्मणी पैलेस ठाकुर फ्यूल्स के पास पदुम नगर भिलाई 3 में प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का आगमन होना है, जहां वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान बहुत ही बड़ी संख्या में भाजपा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता व विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रमुख व सदस्य जो सीधे तौर पर अहिवारा विधानसभा सीट से गहरा सरोकार रखते हैं, उन सभी को हल चलाता किसान चिन्ह वाले गुलाबी गमछे को पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराएंगे। साथ ही ईश्वर उपाध्याय ने यह भी कहा कि प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा कांग्रेस में बगावत की स्थिति है। क्षेत्र की जनता भी भाजपा प्रत्याशी व कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को नापसंद कर रही है। मौजूदा हालात पर जोगी कांग्रेस की पैनी नजर है। हम अहिवारा विधानसभा के सभी 259 बूथों में मजबूत हैं और जीत का समीकरण बनाने में हमारे सभी 259 बूथ के बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी सफल नजर आ रहे हैं। भिलाई 3 चरोदा सिरसा गेट के पास में माननीय अमित जोगी जी का आगमन हो रहा है 18 तारीख को, और काफी भव्य, काफी बड़ा ये आयोजन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का अहिवारा विधानसभा को ध्यान में रखकर यह आयोजन किया जा रहा है, जहां 10,000 से अधिक लोग जोगी कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता, विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न समाज से जुड़े पदाधिकारी और प्रमुखगण, ऐसे बड़ी संख्या में 10,000 से अधिक लोग जो जिसका सीधा ताल्लुक अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से, ऐसे लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जो हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हल चलाता निशान पर भरोसा जताते हुए जनता कांग्रेस प्रवेश कर। और रही बात, यह आयोजन पहले मंगल भवन के सामने भिलाई 3 में होना था, जिसमें दबाव पूर्वक, अब किसका दबाव है मैं ये नहीं कह सकता, जनता समझदार है, किसके कहने से वहाँ पे वो मंगल भवन के सामने जो बड़ा ग्राउंड है वो उसका अनुमति हमें नहीं दिया गया है। इस कारण एक निजी भवन में हमें यह आयोजन करना पड़ रहा है, एक निजी ग्राउंड में। उसको रुक्मणी पैलेस करके एक जगह है जिसको हमने किराए पे लिया है, और वहाँ पे फिर हम ये आयोजन करने जा रहे हैं। पर यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अनुचित चीज है कि यदि कोई भी पार्टी अपना आयोजन एक बड़े भव्य पैमाने पे करना चाह रहे हैं और उसमें राजनीतिक षड्यंत्र करके उसकी अनुमति को रुकवाने का काम यदि किया जा रहा है तो ये अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रिसाली में किया गया, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल के साथ जिला के वरिष्ठ भाजपा नेता मंच पर मौजूद रहे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से घोषित बीजेपी प्रत्याशी ललित चंद्राकर के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कृष्णा टॉकीज रोड, प्रगति नगर, रिसाली में किया गया, जिसमें दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिसाली मंडल, उतई मंडल, अंजोरा मंडल के अध्यक्ष सहित प्रदेश, जिला मंडल, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र के प्रभारी संयोजक, सह संयोजक, बूथ के अध्यक्ष और क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके साथ ही जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। मंच पर मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश एवं ऊर्जा का संचार करते हुए पार्टी को जीत दिलाने के लिए जुट जाने को कहा। इस कार्यक्रम में टिकट की दौड़ में शामिल दुर्ग ग्रामीण के पूर्व विधायक रमशीला साहू और कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर निवासरत राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अनुपस्थिति कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय रहा। दुर्ग ग्रामीण फिर से एक बार इतिहास गढ़ेगा
और जिस तरह लोकसभा चुनाव में 58,000 वोट से लीड यहाँ से हम लोग ने मिलकर लिया था, यहाँ के जाबाज कार्यकर्ता भाई बहन और पूरे हिम्मत और ताकत के साथ कांग्रेस सरकार के विरुद्ध शंखनाद जो लोकसभा में किए, वही स्थिति आज भी दिखेगी। और 5 साल में जो झूठ फरेब, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, सट्टा जुआ की राजनीति जो चली है, उसके विरोध में निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा और भाई ललित चंद्राकर जी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत के आएंगे। सिर्फ पाटन, सिर्फ दुर्ग ग्रामीण नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल है और जनता त्रस्त है। जनता जिस विश्वास के साथ कांग्रेस को चुनी थी, उसके साथ विश्वासघात हुआ है और विश्वासघात महापाप है और इस पाप की सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। वहाँ से मुख्यमंत्री हार रहे हैं, यहाँ से गृह मंत्री हार रहे हैं, सारे 12 के 12 मंत्री हार के और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे जीत के हम लोग सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। और वो प्रवृत्ति वाकई में कांग्रेसियों में झलकती है, क्योंकि ये लोग इतने स्तरहीन हो गए हैं कि बेकसूर लोगों को जेल में डालना, अभी इकबाल भाई कह रहे थे ना, इनको भी बेकसूर को जेल में डाला गया और किसी भी धारा में जेल में डालने का ये इनका जो हरकत रहा है, जो इनके व्यवहार में दिखा है, उसके कारण हम इस तरह की प्रवृत्ति की बात की। सभी हमारे नेता, सांसद, हमारे जिले के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी का बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञ करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, उसके समान से कार्यकर्ता को आज दुर्ग भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रत्याशी चुना है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आज एक अलग ही माहौल है। आज पूरे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जब से एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने अपना टिकट दिया है, तब से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और जहां भी जाएंगे आपको दिखेगा कि वहां की जनता, वहां के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता आज घर से निकल गए हैं और ये पूरा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में एक बदलाव का बिहार है। एक नारा भी हम लोग दिए हैं, बदलबो बदलबो, भूपेश सरकार ला बदलबो। दुर्ग निश्चित तौर पे पाटन विधानसभा में और दुर्ग विधानसभा में आपको दिखेगा मुख्यमंत्री भी और गृह मंत्री दोनों बहुत लंबे अंतर वोटों से हारेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ठान ली है कि इनको वापस भेजना है। आप देखेंगे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आप जब जाएंगे, घूमेंगे अंदर, आप गांव के अंदर जब जाएंगे, आपको दिखेगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आज पूरे ग्रामीण में आप गांव के अंदर जाएंगे तो मूलभूत जो सुविधा है, चाहे वो निकासी का पानी हो, चाहे पानी का हो, चाहे रोड का मामला आपको दिखेगा, तो आपको हर जगह समस्या ही समस्या दिखेगा। और दुर्ग ग्रामीण में गृह मंत्री होने के बाद भी आज पूरा आपको दिखेगा चारों तरफ लूट खसोट, गुंडागर्दी, जुआ सट्टा और चारों तरफ नशा का कारोबार फल फूल रहा है। इसलिए यहाँ की जनता ने ठान लिया है ऐसे नाकाम सरकार को और ऐसे जो चुन के भेजे यहाँ के विधायक को, उसको वापस भेजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के ग्राम कुथरेला निवासी साहू परिवार 50 वर्षों से भी अधिक समय से रावण का पुतला निर्माण कर रहा है। ग्राम के जितेंद्र साहू द्वारा बनाया गया पुतला हर वर्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाता है। इस वर्ष उनके द्वारा 25 पुतलों का निर्माण किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा कई मायनों में खास पर्व माना जाता है, जिसमें भगवान श्री राम का नाम लेकर लोग पुण्य कमाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुथरेल गाँव में लोग रावण की वजह से लाखों की कमाई कर लेते हैं। यकीन मानिए, सही सुन रहे हैं आप, रावण की वजह से गांव के कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दुर्ग जिले का कुथरेल गांव महज 4,500 की आबादी वाले गांव में अब चौथी पीढ़ी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बना रहा है। जमीन पर पड़े ये विशालकाय मुखौटे दशानंद रावण के हैं, जो अब अंतिम तैयारी में है। इन्हें विभिन्न रंगों से रंगा जा रहा है ताकि आकर्षक दिख सके। ये रावण के पुतले दुर्ग जिले के छोटे से गाँव कुथरेल में बन रहे हैं, जहाँ विगत 50 सालों से एक परिवार इसी तरह रावण के विशालकाय पुतले बनाकर अपनी पारिवारिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं जितेंद्र साहू ने बताया कि वे पैदा नहीं हुए थे, इसके पहले से उनके पिता स्वर्गीय लोमन साहू रावण का पुतला निर्माण करते आ रहे थे। उनके पिता उन्हें बताते थे कि उन्होंने 300 रुपए से पुतला निर्माण करना शुरू किया था। तब स्वर्गीय लोमन साहू दुर्ग जिले एवं विभिन्न शहरों में
वर्करों के साथ जाकर रावण का पुतला निर्माण करते थे। उस समय 4-5 पुतले का ही उनके पिता की बनाई लीला मंडली आज भी ग्राम में संचालित हो रही है। साहू परिवार द्वारा निर्मित रावण के पुतले छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा जिलों में जाते हैं। जिलों और गांव की समितियों के लिए भी पुतले तैयार कर रहे हैं। इस पूरे काम में साहू परिवार की महिलाएं भी साथ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सुखवंती बाई कागज के लेप से मुखौटा तैयार कर रही हैं, तो हीराबाई उसको सुखा रही हैं। इस काम में घर की महिलाएं पुरुष कारीगरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। एक पुतले की कीमत करीब 25,000 रुपए तक होती है। लगभग 50 दूर के भिलाई रायपुर इस बार 45 फीट का एक कला है। कला को आगे बढ़ाना है। पापा जी थे तो बनाते थे, तो उनके जाने के बाद में मैं बना रहा हूँ। एक पुतला बनाने में छोटा से छोटा पुतला 10,000 से लेकर 80,000 1.5 महीने से बनाना स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ से ही है, लेकिन एक ही दिन खड़ा करना रहता है तो सब संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सीमित में बना। महाराष्ट्र से पिछले बार आया था, लेकिन लेट हो गया। दरअसल गांव में रावण के भीमकाय पुतले बनाने की शुरुआत गांव के ही बुजुर्ग टीकाराम साहू ने की थी। पेशे से वे बढ़ई थे, लेकिन गांव की रामलीला मंडली में रावण का किरदार निभाते थे। अपने किरदार में इतने रम गए कि उन्होंने दशहरे के लिए रावण का पुतला बनाना सीखा। धीरे धीरे उनके बनाए पुतलों की मांग बढ़ती गई। तब उनके ही परिवार के लोमन सिंह साहू ने ये काम सीखा और आज इस परंपरा को स्वर्गीय लोमन साहू के बेटे डॉक्टर जितेंद्र साहू आगे बढ़ा रहे हैं। ये रावण के जो पुतला आज आप देख रहे हैं ग्राम कुथरेल में निर्माणाधीन, ये पुतला लगभग 50 से 55 साल पहले से बनना चालू हुआ है। और बनने का उसका मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इनके जो दादा थे, जो आज बना रहे हैं जितेंद्र जी, उनके जो दादा थे वो एक कारीगर भी थे, यानी बढ़ई थे, और रामलीला का जनक भी थे, यानी मैनेजर भी थे। तो रामलीला का मंचन उस समय हमारे, जब हम छोटे छोटे तब देखते थे कि लगभग हफ्ते से 10 दिन का रामलीला का मंचन होता था। और मंचन के बाद दशहरा के दिन रावण का पुतला का दहन होता था। तो रावण पुतला दहन के लिए जो बता रहे इनके जो दादा थे, वो रामलीला के साथ साथ रावण का पुतला बनाते थे और वहीं से शुरुआत हुई है। तो उनके बाद में उनके लड़के, उनके पोते आज बनते बनते आज ये स्थिति में यहाँ आए हैं। और ये जो अभी जो बना रहे हैं जितेंद्र जी, इनके साथ में जो कारीगर थे वो भी इतना आज निपुण हो गए हैं कि वो भी इनके जो 24-25 जितेंद्र जी बना रहे हैं, तो 10-15 पुतला जो इनके जो सहयोगी थे वो भी अलग अलग जगहों के लिए रावण का पुतला बना रहे हैं। आज के स्थिति में गांव से कुथरेल गांव से जाएंगे और वहां दशहरे के दिन उसका पुतला दहन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिनी इंडिया भिलाई में बना साडा पंजाब के थीम पर दुर्गा पंडाल, समिति अध्यक्ष रश्मि सिंह ने बताया पंडाल की खासियत। आप बताएं कैसा लगा भिलाई में आपको पंजाब? भिलाई में मैं सेकंड बार आया हूँ इधर, मगर मैं पंजाब में रहता हूँ, पूरा पंजाब का ही कल्चर है। आप पंजाब से आए तो बताइए, भिलाई में ये जो पंजाब आप देख रहे हैं, छोटा पंजाब, मिनी इंडिया का पंजाब जो है, कैसा लगा? ये मुझे अच्छा लगा कि इधर भी थोड़ा बहुत कल्चर इधर के लोगों को देखने को मिल रहा है। पंजाब के आदमी कैसे, पंजाब के आदमी क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये इस पंडाल का ना पंजाबी में 2 लाइन तारीफ करते हैं। पंजाब के ये जो पंडाल है बहुत बढ़िया, एकदम कैंड बनाया है इन्होंने, बहुत मतलब मजा आ गया है सानू देख के। कल्चर अपना कल्चर देख के बहुत बढ़िया लग गया सानू, खुशी हुई बिल्कुल। कैसा लगा आंटी आपको पंडाल? पंजाब आपको देखने मिला भिलाई में? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो पंजाब कभी गई नहीं हूँ, लेकिन यहाँ उस टाइप का माहौल दिख रहा है, क्योंकि दुर्गा पंडाल में पंजाब का जो लगा हुआ है वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नया टाइप को देखने को मिला। अब इस पंडाल को देखने के बाद अब मन कर रहा है क्या? नहीं, अब तो पंजाब जाना पड़ेगा। हाँ, क्या है, अब यहाँ तो ये पास में यही देखने को मिल गया। अब क्या पंजाब में वहाँ उतना दूर जाएंगे तब पंजाब का माहौल दिखेगा ना वहाँ का। कैसा लगा आपको पंजाब का माहौल? आप देखे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। अभी तो फिलहाल कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बाकी आज दूसरा ही दिन है करके, उसके बाद होगा, अच्छा भीड़ भाड़ रहेगा। अच्छा, अभी तो अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत मजा आ रहा है। आप देखे, आप पंजाब घुमाए? हाँ, पंजाब घुमाए 20 रुपए में। बस, और क्या, वहाँ पंजाब तक जाओ तो कितना खर्चा हो जाएगा घूमने के लिए। तो यहाँ भिलाई पंजाब देख लिए 20 रुपए में मात्र। अच्छा लगा। कैसा लगा वीर जी आपको हमारे मिनी इंडिया का पंजाब? ये बहुत अच्छा, लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा बनाया गया है, और इससे मतलब जिन्होंने पंजाब नहीं देखा, विरसे के बारे में नहीं जानते हैं, वो यहाँ आके उसके बारे में जान सकते हैं। इसलिए ये जो झांकियाँ बनाई गई हैं बहुत अच्छी बनाई गई हैं। यहाँ जो पंडाल में जो लोग देख पा रहे हैं, ये पंजाब का कल्चर जो है दर्शाता है कि वाकई पंजाब ऐसा ही है। बिल्कुल, पहले तो ऐसा ही था, अब थोड़ा बदलाव है, लेकिन जो पंजाब का विरसा पुराना ऐसा ही होता था जैसा यहाँ दिखाया गया है। आपको कैसा लगा ये पंडाल? बहुत बढ़िया, पंजाबी बोलनी। बहुत बढ़िया, बहुत सोहना बनया है, बहुत चंगा है, इंप्रूवमेंट चंगी होती जा रही है इतने हुण, बहुत बढ़िया है। क्या आपके जो रिलेटिव्स रहेंगे, क्या उनका बुलाएंगे कि कभी आओ हमारे मिनी इंडिया के पंजाब में? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर बनाया गया है, बहुत। उनको भी बताएंगे, अब जाके वीडियो दिखाएंगे तो वो आगे आएंगे। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आज हम खड़े हैं सेक्टर 2 में। वैसे तो भिलाई जो है मिनी इंडिया के नाम से जो है मशहूर है, और अब पंजाब का नाम सुनते ही हमारे मन में जो आता है सरसों की खेत, लेकिन हाँ, मिनी इंडिया में जो है अब पंजाब, छोटा पंजाब, मिनी पंजाब जो है हमें देखने मिलेगा। सेक्टर 2 में दुर्गा पंडाल बनाया गया है जिसका थीम ही है साडा पंजाब। साडा पंजाब मतलब होता है हमारा पंजाब कैसा होगा। इस पंडाल में पूरी तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह जो है पंजाब का जो नेचर है, कैसे वहाँ के लोग हैं, वहाँ का जो कल्चर क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जो है प्यारे तरीके से समझाया गया है। हमारे साथ समिति के अध्यक्ष रश्मि सिंह जी जो है इस वक्त मौजूद है। अब इनसे समझते हैं कि आखिर ये जो थीम है इनके मन में कैसे आया। मिनी इंडिया कहा जाता है भिलाई, उसमें मिनी पंजाब इन्होंने कैसे ऐड ऑन किया, बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आदर्श नवयुग दुर्गोत्सव समिति के तरफ से पूरे दर्शकों को नवरात्रि का हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। एक्चुअली इस बार यहाँ साडा पंजाब यानी पंजाब में जितने चीज़ होते हैं, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस लोग इस थीम को रखे हैं। आप देखिए कि सबसे पहले ये पैरा नीचे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पैरा लगा, हाँ ये पैरा लगा हुआ है। तो क्योंकि जो जब वहाँ पे पंजाब में धान
वहाँ पे तो आप देखती धान जो खेती होती है, सबसे ज़्यादा चावल वहाँ ही उपज होता है। और जैसे हमारा एंट्री गेट है, वो एंट्री गेट दिखाई दे रहा है। एंट्री गेट में जैसे ही हमारे दर्शक वहाँ से प्रवेश करते हैं तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पर नगाड़े बजता है। तो दर्शक इतने उत्साहित होकर के वहाँ खड़े होके बच्चे, बूढ़े, जवान, मतलब हर उम्र के लोग पहले वहाँ भांगड़ा शुरू कर देते हैं करना। तो इतना अच्छा लगता है। और आते ही फिर उन लोग, आप ये देखिए, ये जो पंजाबी थीम में ये जो डांस है, ये रात में शायद आप आएंगी शाम को तो आपको शायद पूरा अच्छे से इसको आप समझ पाएंगी। तो वो डांस है पूरा, ये सब चलते रहता है। और यहाँ पे कुआं है, जो पंजाब में हर घर के बाहर में कुआं रहता है। तो इस कुएं से पानी निकालते हुए जो महिलाएं, वहाँ की पंजाब में महिला पुरुष ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सभी वहाँ काम करते हैं। तो ये कुएं से पानी निकालते हुए हैं महिला जो दिखाई दे रही है। और ये आइडिया आपके मन में कहाँ से आया? आइडिया देखिए, क्या एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप देख रही हैं जो शहर की तरफ लोग भाग रहे हैं, गांव की तरफ है, मतलब उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। तो हमारी समिति, हम लोग यही सोचे कि क्यों ना कुछ ऐसा थीम लेके आया जाए जिससे लोग गाँवों से जुड़ा जाए लोगों को। क्योंकि गाँव से जुड़ना में यानी गाँव का जो मिट्टी की खुशबू होती है, वो मिट्टी की खुशबू आज शहरों में नहीं है। और वहाँ के जो हमारे संस्कार, संस्कृति और वहाँ का रहन सहन जो है, तो ये सब से हम दूर होते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा लेके आया जाए जिससे जो आज की जनरेशन है उस चीज़ की ओर आकर्षित हो। ठीक है, हम शहर में हैं, हम शहर में पढ़ने कमा सब चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन गांव की तरफ भी जाना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखिए, यहाँ पर जैसे बैठ के जो महिलाएं कंघी कर, मतलब एक दूसरे का जो चोटी गुतना बोलते हैं, तो ये भी मतलब इसमें कितना, आप देखिए इसमें कितना अपनत्व दिखाई दे रहा है। आजकल तो ऐसा मेरे ख्याल से शायद आपने देखा भी नहीं हुआ कि एक दूसरे महिलाएं चोटी बाल गुथ रही हों, चोटी बना रही हों। तो ये सब चीज़ भी है कि देखो पहले के महिलाओं में कितना अपनापन, परिवार में कितना अपनापन होता था। और यहाँ देख रहे हैं बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, टीचर भी बैठे हुए हैं। और ये देखिए, और वो देखिए जो दादी घर में अपना घी निकालती हैं, मट्ठा जो लस्सी बोलते हैं, पंजाब का जो सबसे फेमस चीज़ है लस्सी, उसको भी वहाँ दिखाया गया है। और आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए वो यहाँ से छत, पंजाब में ऐसे ही घर होता है। तो ये जो छत पे बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, ये पतंग उड़ा रहे हैं, वो भी दिखाया गया है। और ये जो होता है कि अपने पंजाब में जो घर, मिट्टी के जो घर होते हैं, खपरेल होता है, और जो में पायरा से, वो भी ऊपर में पायरा लगा रहता है, जिसमें अम्मा, जो दादी माँ या जो भी घर की महिलाएं होती हैं, वो जो अपने गाय का जो गोबर होता है उससे वो जो ये बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडे। तो वो दीवार पे बनाया जाता है, बनाते हैं। तो उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारा, ये भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी मतलब हम इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये पंजाब का ढाबा, जो जैसे बैठ के, और यहाँ बैठ के जो गांव में क्या होता है, एक चारपाई बाहर में आंगन में रख देते हैं, रोड पे रख देते हैं, और वहाँ बैठ के सब बातें करते हैं। तो ये सब भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए दो बच्चे हैं जो यहाँ पानी हैंडपंप से जो भरते हैं, ये भी दिखाया गया है यहाँ इसमें। और आगे भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये जो वहाँ पर एक क्या उसको बोलते हैं, तांगा या कुछ इसको बोलते हैं। इसमें देखिए, तो छत्तीसगढ़ में तो बैला गाड़ी बोलते हैं, गाड़ी, वहाँ से तांगा, इसको वहाँ तांगा बोलते हैं। तो जो बेचते हैं गांव में ले जा करके, क्योंकि ये प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है, या तो उसमें दही जमाते हैं, घी रखते हैं, क्योंकि इसका घी और इसमें दही जमा के अगर आप भी खाती हैं तो उसका स्वाद बहुत ही अलग रहता है। और बिल्कुल जो पानी हम जो बर्तन में जमाते हैं दही, तो उसमें ऊपर में पानी आ जाता है, लेकिन हम मटके में अगर वो दही को हम अगर डाल के दूध को जैसे जमाते हैं दही, तो वो पूरा थक्का जमता है, मतलब उसमें पानी रहता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको काट करके खाना है, होता है दही। और ये देखिए, ये पंजाब का जो ढाबा है, अपना यहाँ पे लस्सी बनाया जा रहा है, तो वो भी अपना सरसों का साग है, मक्के की रोटी जो अपने ढाबा में मिलता है। और ये हमारी माता जी भी बैठी हैं यहाँ।
और आगे में ये जो वहाँ पे ट्रक जो होता है, ट्रक में अपना गेहूँ लेके धान जो लेके जाते हैं अपना, क्योंकि वहाँ तो धान का ही बिजनेस सबसे ज़्यादा है, किसान लोग ज़्यादा हैं वहाँ पंजाब में। और ये अपना जो क्या ऑटो है वो ट्रैक्टर है। वहाँ तो हर घरों में, पंजाब के हर घरों में आपको ट्रैक्टर मिलेगा, क्योंकि वहाँ सब खेती करते हैं। और ये अपना जो ऑटो है ये भी देख रही हैं। यहाँ देखिए ये गाय है जो वहाँ पे मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि हम पुरुष हैं तो हमको ही ये काम को करना है। वहाँ पे महिलाएं भी पुरुष के बराबर काम करती हैं। तो देखिए आज ये गाय का दूध निकालने का काम भी एक महिला को दिखाया गया, हाँ, किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ये है कि देखिए हमारी महिलाएं कितनी मतलब वो है, स्ट्रॉन्ग है और हर काम में वो आगे रहती है। ये पालना है, देखिए बच्चों को मतलब हर काम के साथ में बच्चे भी पालना में खेल रहे हैं और काम भी हो रहा है। वो पालकी है, जब शादी होता है तो वहाँ पर जो कल्चर अब लुप्त हो गया है। अब से गाड़ी आती है, अब तो गाड़ी आती है, हर चीज़ फ्लाइट आता है। हाँ, तो ये देखिए जो इसमें पहले क्या होता है, शादी होता था तो जो बेटियों का विदाई होता तो पालकी में होता था। शायद ये हमारा मतलब ये संस्कृति तो है हमारे, आज से नहीं, हमारे जब भगवान मतलब सतयुग की भी बात करेंगे तो उसमें भी जब आप देखे हैं सीता जी की जब विदाई होती है तो ऐसी पालकी में होती है। तो ये सब चीज़ को दिखाया गया है। और यहाँ जो भी दर्शक शाम को आते हैं दुर्गा जी का दर्शन करने या झांकी देखने के लिए, तो यहाँ पर सभी दर्शकों को समिति के तरफ से ठंडा लस्सी पिलाया जाता है। के रूप में लस्सी यहाँ लस्सी भी मिलता है। और ये बहुत ज़्यादा आकर्षक का केंद्र है अपना कि ये दर्शकों के लिए कि यहाँ पर लाइन लगा रहता है, गाड़ी में बैठ के अपने बच्चों को बैठा करके, ताकि कि हम मतलब घूमने जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसको हम लोग मतलब इसको लेकर आके आए हैं और दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि इसकी चर्चाएं भी शहर में, ज़िले में और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी, मेरे ख्याल से तब तक अभी तो है, आज तो तीसरा दिन है, तो पहुंच जाएगा। और दर्शक काफ़ी उत्साह के साथ वहां आते हैं। और ये भांगड़ा शायद मैं आपको बता भी दी, पहले ही बताई कि यहाँ पर दर्शकों की एंट्री भांगड़े के मतलब स्वागत है उनका भांगड़े से होता है, नगाड़े के साथ में स्वागत होता है। तो टिकट की क्या व्यवस्था है यहाँ? टिकट का एक्चुअली देखिए, टिकट भी इसलिए रखा गया है ताकि सिस्टमेटिक हो सके। ऐसा कुछ टिकट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए दर्शक आते हैं तो कम से कम एक सिस्टम तरीके से उनको आना जाने। अगर टिकट नहीं रहेगा तो शायद मेरे ख्याल से सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगा। और अंदर में जो लस्सी जो है उसमें वो तो फ्री का हाँ, उसके लिए कोई मतलब राशि नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी 10 ग्लास भी आप पीना हो तो पी सकते हैं, ऐसा है। तो मैं सभी दर्शकों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी आइए और इस पंजाब की झांकी और पंजाब गांव का आनंद लीजिए। और सारा पंजाब कैसा है एक बार आके आप सभी देखिए। मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और अपनी समिति के तरफ से आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति के तरफ से सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई और नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ जी, धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि हमारे मिनी इंडिया का ये छोटा सा पंजाब कैसे जो है पंजाब में कल्चर है, क्या कल्चर वहाँ पे है, कैसे वहाँ लोग रहते हैं, कैसे अपना जीवन जो है व्यापन करते हैं, वो सभी जो इस पंडाल में हम आपको दिखाए और आपको इस पंडाल में देखने मिलेगा अगर आप यहाँ पर आते हैं। कैमरामैन राहुल यादव के साथ सुरभि वर्मा की रिपोर्ट। जेसीसी जे के भिलाई नगर अधिकृत प्रत्याशी जहीर खान ने चुनाव को लेकर ग्रैंड न्यूज से की खास चर्चा, मौजूदा सरकार को भी जमकर घेरा। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं जहीर खान जी। ये जो है जेसीसी जे की ओर से जो है भिलाई नगर के प्रत्याशी जो है घोषित हो चुके हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार क्या जो है रणनीति जो है जेसीसी जे लाने वाली है? आपके सारे व्यूवर्स को पहले तो मेरा नमस्कार। और
आपने कहा अधिकृत प्रत्याशी, तो अभी अधिकृत हमारे यहाँ से कोई नहीं हुआ, सूची जारी नहीं हुई, क्योंकि ये सूची किसी कार्यकर्ता ने जरूर जारी की होगी और हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक कल है, तो उसके बाद ही ये डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने की इच्छा हर कार्यकर्ता में होती है, हर पदाधिकारी में होती है, वो हमारे अंदर भी है और निसंदेह हम लोग अपनी पार्टी की ओर से यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं इस पूरे जिले में। इस बार आप पार्टी जो है 90 विधानसभा पर जो है चुनाव लड़ने वाली है। इसके अलावा कई स्टेट पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, जैसे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी है। जेसीसीजे क्या चुनौती जो है इस पर फेस करने वाली है आपको लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, वो लगभग 90 में से 87 जगह उन्होंने चुनाव लड़ा, 3 जगह को केवल उन्होंने छोड़ा था और उस राष्ट्रीय दल को 1% से कम मत पूरे प्रदेश में मिला था। हम लोगों ने पिछली बार जेसीसीजे ने लगभग 55 जगह पे चुनाव लड़ा। 55 जगहों पर हमको जो वोट परसेंटेज मिला वो पूरे 90 जगहों में काउंट होता है और वो वोट परसेंटेज हमारा 14% से ज़्यादा था। तो आप इसी से आकलन लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अवश्य जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उसके बाद अगर क्षेत्रीय दल का जो परिकल्पना है आदरणीय अजीत जोगी ने की थी, वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के रूप में इस प्रदेश में आ चुका है और ये छत्तीसगढ़ लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये पार्टी बनाई गई थी और निरंतर ये पार्टी का काम चलता रहेगा छत्तीसगढ़ के हित के लिए। ना आप भाजपा से हैं ना आप कांग्रेस से हैं, आप जो है यहाँ की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। आपको क्या लगता है एक आम आदमी जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उसको जेसीसीजे कैसे सॉल्व करने वाला है, क्या उसमें आएगा नया? देखिए, वही मूलभूत सुविधाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल इस प्रदेश को लूटा, उसके बाद उनके लूटने का सिलसिला जारी था। इसी क्रम में चुनाव आया और अभी से 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार आने के पहले पूरी कांग्रेस कमेटी ने एक शपथ पत्र जारी किया, जन घोषणा पत्र जिसका नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख से ज़्यादा लोगों से पूछ करके ये जन घोषणा पत्र बना रहे हैं और उसमें उन्होंने 36 वादे किए। उस 36 वादे में पहला ही वादा था शराबबंदी का, जिसको गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने कसम खाया और हम लोग ये शराबबंदी करेंगे सरकार आते ही। और आप देखेंगे कि 5 साल पूरे बीत गए, वो गंगा जल के को लेकर हाथ में कसम खाने वाले लोग आज मुकरते हुए नजर आए। उन्होंने 20 लाख चिन्हित बेरोजगार, जो बेरोजगार कार्यालय में रोजगार कार्यालय में जिनका पंजीकरण किया हुआ था, उनको उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे और अगर रोजगार जिनको ना दे पाए तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये देंगे। मैं समझता हूँ 20 लाख बेरोजगार में से 70,000 बेरोजगारों को आज तक संविदा में ये लोग नियुक्ति दे पाए हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले 1.5 महीने से ये बेरोजगारी भत्ता की बात की है, उसमें भी केवल 70,000 लोगों को इन्होंने चिन्हित किया। तो ये बेरोजगारों के साथ छलावा है। यहाँ जो शराबबंदी की बात थी उसको नहीं लागू करके महिलाओं के प्रति इनका जो दोहरा रवैया है वो सामने आया। महिलाओं पर अत्याचार लगभग इस प्रदेश में बढ़ते रहे। आप इन सब वादों को वो मुकरते हुए नजर आए और यही हमारे मूल मुद्दे हैं। जहीर जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न था। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी का एक बयान था कि वे शराब की जो दुकानें हैं उन्हें बंद करवा करके उनकी जगह दूध की जो है दुकानें खोलेंगे, वहां से दूध की जो है बिक्री होगी। इससे आपको नहीं लगता क्योंकि छत्तीसगढ़ में है जो अधिक शराब का सेवन करते हैं, वोट बैंक में कुछ असर दिखेगा, वोट कटेंगे आपके? जी बिल्कुल, वोट कटेंगे, हो सकता है वोट कटेंगे। जो शराब की लत में लोग हैं वो भी चाहते हैं, हर शराबी अपने बच्चे को चाहता है कि शराब से दूर रखूं, तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि महिला उत्पीड़न के केस, चाहे आसपास में जो झगड़े होते हैं और अपराध बढ़ रहे हैं, उसका मूल कारण शराब है। तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। और रह गई बात दूध की, तो निसंदेह एक जो व्हाइट रेवोल्यूशन कुरेन साहब ने जो गुजरात में लाया, उसका एक ब्लूप्रिंट अपने छत्तीसगढ़ में भी बनना चाहिए। और ये अमित जोगी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, कि शराब किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता। नशे की ओर हम अपने समाज को, अपने आने वाली नस्लों को ढकेल करके केवल राज कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को अगर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाना है तो शराबबंदी ही एक विकल्प है। कल जो है प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी जो है छत्तीसगढ़ पे आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने कर रखी है?
देखिए, छत्तीसगढ़ में तो हैं, वो लगातार अपना दौरा कर रहे हैं। 40-42 जगह उनकी विधानसभाओं में सभाएं हुई और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां भी उन्होंने सभा किया, एक बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ उनको सुनने को आ रही है, उनकी बातों पर विश्वास कर रही है और निरंतर यह क्रम बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में कल भिलाई 3 सिरसा गेट के करीब ही उनकी एक सभा रखी गई है, जो सभा में लगभग 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है और बड़ी संख्या में लोग वहां उनको सुनने भी आएंगे और जुड़ेंगे भी पार्टी से। स्टेट पार्टीज भी हैं जो इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं। आपकी भी स्टेट पार्टी है, क्या चुनौती है दोनों में? नेशनल पार्टीज के अलावा जो स्टेट पार्टीज भी आती हैं, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ स्टेट पार्टी में अभी कोई भी पार्टी पुराने समय से रही हो या चाहे नई बनी हो, इन सब में अंतर यह है कि अभी किसी का राजनीतिक कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ। जो वोट परसेंटेज आदरणीय अजीत जोगी जी की बनाई हुई पार्टी को मिला, वो किसी भी अन्य राजनीतिक जो प्रादेशिक पार्टी है उनको नहीं मिल पाया। तो जब तक उनका कोई आंकड़ा ना आए, उनको वोट परसेंटेज ना मिले, किसी के बारे में बात करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, इस छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसका उदय हो चुका है और अब वह अपने दमखम पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि अब भिलाई नगर के प्रत्याशी बनने वाले हैं, आपको क्या कुछ कमियां जो है भिलाई नगर में नजर आती है जिसको आप सबसे पहले सुधारेंगे? जी, मैं समझता हूँ यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो शराबबंदी से जुड़ी हुई है, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात है। मौजूदा विधायक जो हैं उनका कहना है कि वो यहाँ पे हर बार जो है वीकेंड में ही कैंप लगाते हैं, प्लेसमेंट कैंप। उस पर आप क्या कहेंगे? आप रोजगार की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अपने 5 साल का कार्यकाल उन्होंने बिताया और वो कार्यकाल उनका जो उनमें क्षमता थी उसके आधार पर उन्होंने बहुत भरपूर काम किया। उनका 100% जो वो दे सकते थे अपने 5 सालों में उन्होंने दिया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन इन्हीं 5 सालों में आप देखे होंगे कि बेरोजगारों को रोजगार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, एक ऑनलाइन सट्टा के माध्यम से इस भिलाई को बदनाम करने का काम अवश्य हुआ है। पहले हम लोगों के पास कई पढ़े लिखे युवा आते थे, बेरोजगार युवा, जो नौकरी की बात करते थे, रोजगार से जुड़ने की बात करते थे। अब जो युवा आते हैं जान पहचान में, मैं तो सरकार से जुड़े हुए लोगों का नाम लेते हैं, वो कौन लोग हैं मैं नहीं जानता। आप देखेंगे कि इसी छत्तीसगढ़ में इस भिलाई का नाम बड़े बड़े विवादों से जुड़ा, कोयला में जो अवैध कारोबार हुआ उससे जुड़ा। मैं समझता हूं भिलाई की संस्कृति को बदनाम करने का काम किया गया है। भिलाई की संस्कृति तब बेहतर होती जब भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा संचालित 56 स्कूलों को बंद होने से रोका गया होता, और आज बंद होने का कगार यह है कि मात्र 4 स्कूलें बच गई और सारे बंद हो गए। तो आप 1-2 आत्मानंद स्कूल खोलकर आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन उन 56 स्कूलों का क्या जो लगातार बंद होते गए और आप मुंह पे अपने ताला मार के रखे। मैं समझता हूं ये जो प्रतिनिधि को करना चाहिए उसमें आप अकर्मण्य रहे, और केवल डोम शेड, केवल पेवर ब्लॉक बिछा लेने से ये प्रगति नहीं है जब तक मानव की प्रगति ना हो। आपका पहला कार्य क्या होगा? मेरा पहला कार्य बिल्कुल निसंदेह हम लोगों का भिलाई को शराब से मुक्त कराना होगा, भिलाई को शिक्षा के करीब ले जाना होगा, बंद हो रहे स्कूलों को वापस शुरू कराना होगा। मेरा तो यही प्राथमिकता होगी। भिलाई में स्वच्छ पेयजल का संकट पिछले 5 सालों में रहा, लोगों के घरों में गंदा पानी ही आता रहा। इस पर भी जो है विधायक जी का कहना है कि वो वाटर एटीएम की जो है सुविधा भिलाई वासियों को दिए हैं। वाटर एटीएम से कितने लोग पानी लेते हैं मैं तो नहीं समझता। लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना ये मूलभूत सुविधाओं में आता है, और स्वच्छ जल पहुंचाना, साफ जल पहुंचाना ये जनप्रतिनिधि का कार्य है जो करना चाहिए। इन 5 सालों में नहीं हो पाया। नई पाइपलाइन बिछाई गई होती जो 50-60 वर्षों से पुरानी सड़ी गली पाइपलाइन थी, उसे बदलने की आवश्यकता थी। लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया, जिसके कारण लगातार आप देखेंगे कि भिलाई में लोग हर साल बड़े पैमाने पर बीमार होते रहे, और ये एक प्राथमिकता का काम था जो नहीं हो पाया। भिलाई को नशा मुक्त कराने का एक जो प्राथमिकता से कदम उठाने की जरूरत थी वो नहीं हो पाया। लगातार लोग भिलाई में पकड़े जाते रहे। शराब के अलावा भी जो नशा है, चरस का, गांजा का, हशीश का, इस तरह के आप देखे होंगे पिछले 4-5 सालों में बड़े पैमाने पर लोग व्यापार करते और पकड़ाते हुए नजर आए। मैं समझता हूं ये भिलाई की संस्कृति को खराब करने का काम किया गया जो नहीं होना था।
भिलाई में लगातार जो है क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, वैसे तो छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, लेकिन हमें फिलहाल भिलाई की बात करते हैं, यहाँ भी जो लगातार क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, इस पर आपका खास क्या ध्यान होगा विधायक बनने में? मेरा कहने का अर्थ ही ये था कि जब हम शराब की बात करते हैं तो शराब की जितनी खपत हम कम करें या कम होता या बंद होता, वो उस आधार पर क्राइम भी कम होता। तो निसंदेह क्राइम का स्तर अगर बढ़ रहा है और शासन और प्रशासन अगर मुस्तैद होता और इस ओर विधायक महोदय का ध्यान होता तो बिल्कुल करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। मैं समझता हूं उन्होंने अपना 100% दिया, वो भरपूर काम किए, लेकिन वही उनकी ताकत थी कि वो इतना ही काम कर पाए। उन्होंने अपने 5 साल में बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं बेस्ट तब होता जब शराब से दूर युवाओं को कर पाते, जब नौकरी से युवाओं को जोड़ पाते, बेरोजगारी खत्म कर पाते, स्कूलों को लगातार बंद हो रहे स्कूलों को संचालित कर पाते। आप देखेंगे कि सड़कें जो बनी हुई थी उस पे पेंट मार देना ये विकास नहीं है। पूरे सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का जो सालाना बजट है 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। मैं समझता हूं कोई भी प्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि, उसके जेब में हर साल अगर उसकी सरकार में ये बजट होगा तो वो इस बजट से काम करेगा ही। कोई भी सरकार आए, मतलब ABCD छत्तीसगढ़ के आप सुकालू को, दुकालू को, बैसाखू को भी बैठा दीजिए सरकार में, जो सरकार चलाने की जो क्षमता है उनके अंदर भी है, छत्तीसगढ़ के आम गांव के लोगों में भी, वो भी बैठेगा तो 1.5 लाख करोड़ के बजट से ये सारे काम करेगा जो हमारे विधायक महोदय ने किया और जो छत्तीसगढ़ के सरकार ने किया। लेकिन विजन तब होता जब विजन पे खरा उतरते, वो बंद हो रहे स्कूलों को संचालित कर पाते, वो शराबबंदी इस भिलाई से शुरुआत कर पाते, वो इस महादेव जो गढ़ बनाया सट्टा का, ऑनलाइन सट्टा का, उससे दूर रख पाते, अन्य नशा से जो बेरोजगार युवा हैं उनको दूर रख पाते। आप देखेंगे कुछ दिन पहले हमारे एक सिख साथी के जो बालक हैं उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई। उसका भी मूल कारण आप देखेंगे तो शराब, नशा और बेरोजगारी, यही 3 चीजें थी। तो हम इससे दूर करेंगे। महिलाओं के उत्पीड़न जो लगातार बढ़ते गए इस छत्तीसगढ़ में, इस कुछ वर्षों में 34 से 35 हत्याएं इस भिलाई क्षेत्र में हुई, जो जघन्य है, जो मैं समझता हूं निरंकुश होती जो अपराध है उसको रोक पाने में अक्षमता नजर आई। वो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर बदलने की आवश्यकता है और कांग्रेस और भाजपा को सभी लोगों ने परखा है और छत्तीसगढ़ के लोगों की जो पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, जिनका हल चलाता किसान छाप है, इसको मौका देना चाहिए जिससे बदलाव आए। आप अन्य प्रदेशों में भी क्षेत्रीय दलों को देखिए, जिन्होंने कहा वो किया है। बाजू में ही तेलंगाना को देखिए, वो 4000 समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हमने तो जन घोषणा पत्र नहीं, हमने अपना शपथ पत्र जारी किया है हमारी पार्टी ने, अमित जोगी ने, कि हम अगर आएंगे तो 4000 किसानों को समर्थन मूल्य देंगे। जो 16 लाख बेरोजगार, जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने का काम करेंगे और जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाएंगे। जो बच्चियां हैं उनके खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे। 10-10 हजार रुपए हर महीने गरीबों को, जो उनका अति गरीब है, उनको दिया जाएगा। ये सारी जो बातें हैं जो शपथ पत्र में 10 बिंदुओं में कही गई है अमित जोगी द्वारा। देखिए, शपथ पत्र तो हमारा जो आया वो जन घोषणा पत्र के अगेंस्ट में, जो पूरे देश में कभी भी जन घोषणाएं लागू होती हैं, घोषणा पत्र लागू होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अजीत जोगी जी ने अपने जिंदा रहते पिछली चुनाव में भी अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया था और शपथ पत्र हम लोगों ने जनता के लिए जारी किया था, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। शपथ पत्र में आप लोगों ने क्या मुख्य बिंदु रखे हैं जिसपे जनता खास ध्यान रखे? हमने तो सारी चीजें आपको बताई, जैसे 4000 पॉइंट बस बताइए, एक ये 4000 जो किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य है, जो अभी वर्तमान सरकार 2500 दे रही है, 3-4 किस्तों में दे रही है। हम एक मुश्त 4000 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे क्विंटल पीछे। उसके अलावा हम बेरोजगार, जो 16 लाख चिन्हित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार से जोड़ेंगे, उनके लिए नौकरियां सृजन करेंगे। और जो सरकार ने नियमितीकरण की बात की थी, जो नियमितीकरण नहीं कर पाए, हम आते ही करेंगे। और शराबबंदी पहले ही कैबिनेट में पहले ही साइन से ये लागू होगा। ये सारे विषय हैं जो शपथ पत्र में कहे गए और जिसको हम लोग लागू करेंगे। जैसे बच्चियां जिनके घर में पैदा होगी, हम उनको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करके देंगे। ये सारी बातें जो शपथ पत्र में कही गई है वो हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लागू करने जा रहे हैं। सरकार में आते ही ये सारी चीजें लागू होगी।
हमारे साथ है जहीर खान जी, जिन्होंने बताया कि अगर जो है जेसीसी-जे की सरकार बनती है तो किन मुद्दों पर बनेगी। इन्होंने अपने शपथ पत्र के जो है मुख्य बिंदु भी बताए, उस पर भी इन्होंने खास बताया कि क्या क्या चीज रहेंगी। शराबबंदी को लेकर इन्होंने खास जो है चर्चा की। अब देखते हैं कि सरकार बनते ही जेसीसी-जे कितना जो है इस चीज पर उतरती है और बात कितनी सच होती है। दुर्गा पंडाल में दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार की जा रही पैदल पेट्रोलिंग, सुरक्षा संबंधित दिया जा रहा दिशा निर्देश। नवरात्रि आते ही पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है। शहर के राजपत्रित अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के दुर्गा पंडाल का निरीक्षण कर समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी के द्वारा लगातार पैदल पेट्रोलिंग के माध्यम से समस्त दुर्गा पंडाल में समिति के सदस्यों को पंडाल में सीसीटीवी लगाने, सुचारू पार्किंग व्यवस्था एवं अवैध वसूली न हो, इस पर चर्चा कर समझाइश दी गई। दुर्ग भिलाई नगर छावनी, अनुविभाग के बाजार, सराफा मार्केट आदि जगहों पर स्थित दुर्गा पूजा पंडालों का भ्रमण कर आयोजकों से बातचीत कर समस्याओं से अवगत हुए। पंडालों का निरीक्षण के दौरान आयोजकों को निर्देश दिए गए कि आवागमन बाधित न होने पाए। मूर्ति विसर्जन तथा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दुर्गा पूजा व दशहरा के मद्देनजर सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में देने की बात कही गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। महिला मोर्चा दुर्ग द्वारा महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया। दुर्ग जिला महिला मोर्चा द्वारा भाजपा कार्यालय में विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग जिला महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। दुर्ग जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष दिव्या कलिहारी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके संबंध में उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 33% आरक्षण विधेयक को पारित किया है और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे करने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज महिला मोर्चा के द्वारा महिलाओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं को देश के विकास में शामिल किया जा सके। आज महिला मोर्चा आदेश आया था कि महिला सम्मेलन करवाना है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हमें 33% का आरक्षण प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में हम लोगों को धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया है और ये बिल पारित हुआ है। और ऐसे कई सम्मान जब से वो सत्ता में आए हैं हमें लगातार सम्मान उनके द्वारा मिल रहा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत सारी सुकन्या योजना, इतनी सारी योजनाओं के साथ वो मातृशक्ति को उनको ऊर्जा देते हैं और उनको सम्मान देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।